Just give me a minute, okay? Good evening, students. My name is Atiba, and I'm your faculty at 1 AM for mathematics, okay? इस पूरे सेशन में मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी और आज से हमारे डेमो सेशंस रहेंगे टिल 6th of July, ओके? एक आधा मिनट वेट करते हैं जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं. एट एग्जैक्ट 4:30 हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके? Am I audible to everyone? क्या सबको मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग सुनील. यस, ओके, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके? सो स्टूडेंट्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. माय नेम इज आतिबा. आई एम योर फैकल्टी एट 1 AM फॉर मैथमेटिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है, आज से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी इस पूरे सेशन के लिए. ठीक है, होपफुली आप सबको जैसे कि पता होगा कि ये हमारे डेमो सेशन चलेंगे फ्रॉम आज से. जैसे आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, टिल 6th of July हमारे डेमो सेशन चलेंगे और सेम इसी टाइम पे हर रोज मेरी क्लास रहा करेगी मैथमेटिक्स की, ओके? ऑन मंडे 4:30 PM को हमारा क्लास रहेगा इवनिंग बैच में, और फिर ट्यूसडे को हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की. ठीक है, ओके? तो हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, ओके, पारुल गुड इवनिंग, दिलकुश गुड इवनिंग, एवरीवन गुड इवनिंग. ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रायंगल्स का. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हम डेमोज में कवर करेंगे. आफ्टर 6th of July हम अपना प्रॉपर टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 1 by 1 वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है. हम अपना सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू द PSC एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द UPSC एग्जाम ही कवर करेंगे. जैसे आई डोंट नो आप में से कितनों को पता होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास जो कि हम बाकी बैचेस में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, हमारी बहुत सारी बैचेस में क्लासेस चलती होती है. तो उनमें से ऑलमोस्ट अभी स्टार्टिंग के ही जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े थे, 15 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली UPSC 2025 में पूछे गए थे एज इट इज क्वेश्चन, जो कि हमने क्लासरूम में कराए थे. ठीक है, होपफुली जो हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम कराएंगे. ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, ट्रायंगल्स क्या होता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज जो ट्रायंगल होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये ट्राई एंगल होता है. ठीक है, ट्राई अलग से और एंगल अलग से, ओके? हाँ जी, ठीक है. ये ट्रायंगल में हम क्या बोलते हैं कि ये त्रिकोणी, यानी कि जो भी कोई 3 साइड वाला, जो भी हमारे पास 3 साइड वाली कोई भी डायग्राम होगी, कोई भी फिगर होगा, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल. ठीक है, देखिए बेटा, चाहे अगर हम हिंदी मीडियम में पढ़े या फिर इंग्लिश मीडियम में, मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको इशू नहीं होगा बाकी फिर मीडियम की वजह से. ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ट्राई एंगल की, ट्राई एंगल मतलब ये एक ऐसी फिगर होती है, ये एक ऐसा ज्योमेट्री होता है जहां पे हमारे पास 3 साइड्स वाला, ये ऐसे अगर आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, देखिए ऐसे होता है 3 साइड्स, और हम क्या बोलते हैं जिसके 3 कोने होते हैं. ठीक है, या 3 एजेस. ये जो हम एजेस बोलते हैं ये हो गई जो 2 सरफेस को मिलाता है. ठीक है, यह 3 वर्टिसेस. वर्टिसेस का मतलब हो गई ये 3 कोने. ठीक है, ये 3 जहां पे कोने क्या होते हैं, अगर हम स्क्वायर की बात करें, या अगर जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में जहां पे 2 दीवारें जुड़ी हुई होंगी,
उन दीवारों का ये जो होता है ना, ये वर्टिसेस, इसको हम बोलते हैं कोना जो होगा, ठीक है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें पता होना चाहिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल चाहे किसी भी साइज का, यानी कि किस साइड उसका, एक साइड उसका, जैसे अगर बात करेंगे स्क्वायर की, ठीक है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, उस कमरे का जो डायमेंशन होगा, हो सकता है कि जो अपोजिट वाली जो दो दीवारें हैं वो बराबर हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है अगर सिर्फ दो दीवारें, अगर अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल, अगर ये आपका कमरा है, एक साइड इसका 8 है, दूसरा साइड 8 है, और 8 सेंटीमीटर रखो या मीटर रखो, कुछ भी रखो, ठीक है, और अपोजिट वाले दो वो 4 4 है। दैट मीन जब भी आपके अपोजिट वाले दो जो बराबर साइज के होंगे, तो उनको, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। लाइकवाइज अगर 4 के 4 साइड्स हमारे बराबर है, तब हम बताते हैं उसको स्क्वायर। ठीक है। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्राइंगल की, ट्राइंगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें चांसेस है कि हमारे पास जो इनके साइड्स है वो अनइक्वल भी हो सकते हैं, वो इक्वल भी। ठीक है। बोला जा सकता है कि अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया, हो सकता है कि इस ट्रायंगल का जो एक साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये तीन साइड है, ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं। साथ साथ में ऐसा भी चांस है कि इसमें सिर्फ दो साइड बराबर होंगे और तीसरा वाला इनसे छोटा हो, और तीसरा ट्रायंगल ये हो गया एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जिसमें तीन के तीन साइड जो है वो अलग अलग है, तीनों के डायमेंशन जो है अलग। बट ट्रायंगल में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, चाहे साइड किसी भी शेप, मतलब कोई भी डायमेंशन हो उनमें, बट एक चीज जो इनमें खासियत होती है कि जो तीन एंगल्स, एंगल्स कैसे बनते हैं, जहां पे दो साइड्स का कोना बन जाता है ना, जहाँ पे कोना होता है, कॉर्नर होता है, वहां पे एक एंगल फॉर्म होता है। वो एंगल्स का जब हम सब एंगल्स का जब हम सम करते हैं, ट्रायंगल में ये सम होता है किसके बराबर, 180 के बराबर। ठीक है। स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल है ना, जो भी मैं लिख रही हूँ। आप माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इट नाउ डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या चूज करना चाहिए। ठीक है। देखिए बोलने का, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके डन। देखिए सत्य, यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट मिनट। जस्ट अ मोमेंट, ओके। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, ये अगर मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ये अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल के जहाँ पे दो कोने मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स। याद रखिएगा, चाहे साइड किसी भी कैसा भी हो, यहाँ पे चांसेस यही होते हैं ट्रायंगल में, ये वाला एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ठीक है। हमेशा हमेशा कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है। मैं आपको वो चीज समझाऊंगी कि ट्रायंगल कौन सा है। आपके पास ये जरूरी नहीं है कि तीनों बराबर हो, कभी कोई एक बड़ा हो सकता है और कभी कोई एक छोटा हो सकता है। ठीक है। इट डिपेंड्स। ठीक है। कभी ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, ये मैंने बस 1 2 3, आप ये मत समझना यहाँ पे 1, ये मैंने नाम रखा है इस एंगल का। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने एक एंगल का नाम रखा 1। देखो ऐसा होता है, हम लिखते हैं एंगल 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 180 के। ठीक है, यहां तक समझ आया। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन है। अक्सर बच्चे क्या कर देते, इस ये वाली लाइन भूल जाते हैं, और जब हमारे पास आगे और टॉपिक्स होंगे ना बेटा करने को, जैसे आज वाली क्लास में, लाइक आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि कहीं पे आपको दो एंगल्स दिए होंगे। ठीक है। सपोज आपको एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है और आपको एंगल 3 निकालना है, राइट। तो आपको वो निकालने के लिए आप समझेंगे कि शायद अब मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं, तो इसलिए आपको सबसे पहला चीज जो माइंड में लाना है,
चाहे जब भी आप ट्रायंगल की बात करते हैं, सब एंगल्स का, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? टोटल 3 ही एंगल्स होते हैं। जो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें जो इन एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर है? 180 के। ओके। अब यहाँ पे ऐसा भी आएगा कभी पेपर में, आपको पूछा गया होगा ये वाला एंगल है 90 के बराबर। ये सपोज, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। जो दूसरा वाला एंगल है ये 110 के बराबर है। आपको बोला जाएगा आप एंगल 3 निकालिए। क्या आप में से मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं? एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 2 दिया हुआ है और एंगल 3 आपको बोला गया है निकालने को। आप ये कैसे निकालेंगे? दो एंगल को जोड़ेंगे तो दूसरा एंगल इधर 180 डिग्री साइड पक्षांतर करके तीसरा एंगल निकल आएगा मैम। हाँ बिल्कुल ठीक। सिर्फ सत्यम क्यों बोल रहे हैं? बाकी भी बता दीजिए, दिल को, सुनील, संध्या, पारुल, अंकिता, आप सब भी बताइए। बताइए बेटा, आप सब भी बताइए। देखो बेटा, क्या करेंगे हम? एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया गया है? 90 प्लस एंगल 2 का कितना दिया गया है? 110 प्लस एंगल 3 नहीं पता है, इज इक्वल टू 180। तो क्या हम इन दोनों का ऐड नहीं कर सकते? दैट मीन्स 110 प्लस 190 किसके बराबर हो गया? 200, सॉरी 200 है ये। 200 प्लस कितना आएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 किसके बराबर आएगा? हम निकाल सकते हैं इसको कैसे? 200 माइनस 180। ठीक है ना? 200 माइनस क्या करेंगे? 180। ठीक है ना? तब जाके ये वाला एंगल हम बताएंगे ये 20 डिग्री है। इट डिपेंड्स। ये तो मैंने बस एज एन एग्जांपल आपको ये चीज समझाई थी, ठीक है। बाकी जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे वहां पे प्रॉपर वैल्यू होगा और उस वजह से हम एक प्रॉपर परफेक्ट जो है हमारा ट्रायंगल बना पाएंगे, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमेशा याद रखिए, जो ट्रायंगल है ना, ये एक 2 डायमेंशनल शेप होती है, क्लोज 2 डायमेंशन। यानी कि ट्रायंगल जो है आप इसको एक अपने पेपर पे बना सकते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल शेप है जो जिसमें 3 साइड्स है। पॉलीगन क्या होता है? पहले ये बता दीजिए मुझे, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है बेटा? कोई भी बच्चा बता दीजिए पॉलीगन क्या होता है। किसी ने आगे से लिखा नहीं। देखिए, हम पॉलीगन, अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि पॉलीगन क्या होता है, तो क्लियरली आप उनको ये बता दीजिए, पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट, क्या 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है? ये कोई भी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा जो साइड्स है वो एंड टू एंड कनेक्ट, या 3 लाइंस जो है, 3 से ज्यादा लाइंस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। और जहां पे भी ये लाइंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें कोई भी कर्व जो है वो आपने कहीं पे भी देखा कि मैंने कर्व बनाया? नहीं बनाया ना। हमने क्या किया? सिर्फ 3 स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, 3 स्ट्रेट लाइनें जुड़ के एक ट्रायंगल को बनाया। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन में हमारे पास पॉलीगन सिर्फ ट्रायंगल नहीं होता, पॉलीगन का मतलब होता है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। वो एक स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर में 4 है साइड, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कोई भी जिसमें 3 से ज्यादा जो हमारे पास लाइंस है वो जुड़ी हुई होती है। और इस पॉलीगन में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इसमें कर्व इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है।
और जहां पे दो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वहां पे इस पॉइंट को, या ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को जहां पे दो स्ट्रेट, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, मैं नाम रखती हूँ इनका ए बी और सी। देखिए ए से आ गई एक स्ट्रेट लाइन और सी से आ गई और ये यहाँ पे जुड़े, तो ये है वर्टेक्स 1। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ से एक लाइन आई और यहाँ से दूसरी बन गया वर्टेक्स 2। लाइकवाइज यहाँ से और यहाँ से ये बन गया यहाँ पे वर्टेक्स 3। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, जहां पे भी दो कोने या दो स्ट्रेट लाइंस या दो वर्टेक्स जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? जी, आगे बढ़े फिर। यहाँ तक वर्टेक्स समझ आया ना, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स आपस में जुड़े, यानी कि जिसे हमें कोना बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स जो है, जहां पे ट्रायंगल के वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस जुड़ते हैं, मतलब जो वर्टेक्स ही हमारा एंगल बना देता है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैंने अभी आपको एक लाइन में, देखो ये जो मैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ना, ये आपके नोट्स में काम आएगा, बट ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको। अगर ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 साइड्स है और तीनों साइड्स का सम किसके बराबर है, 180 के। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रायंगल में ये क्लोज फिगर है ना, यानी कि अंदर से है, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर। लेकिन याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ इंटीरियर एंगल्स नहीं होते, हमारे पास होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स भी। क्या होते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल्स भी। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स होते क्या है, आप बता सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? आपको कोई आइडिया है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, आप अपनी साइड से ट्राई कर लीजिए। आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। देखिए, अगर कोई बात नहीं, इफ यू डोंट नो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, जहां पे भी दो से, या जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोर्ड सब बच्चों को विजिबल है ना, देखिए अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में कोई भी लाइन, जहां पे ये वर्टेक्स बनाया था ना, जैसे पॉइंट ए है वर्टेक्स, पॉइंट बी है वर्टेक्स, या पॉइंट सी है वर्टेक्स, है ना, सब बच्चों को विजिबल है ना, अंकिता, संजना, पारुल, सब बच्चों को विजिबल है ना ये चीज? देखिए, ये जो वर्टेक्स है, अगर यहाँ पे कोई भी लाइन इस वर्टेक्स से आगे चली गई है, ठीक है ना, ओके, अगर हम बताते हैं किसी भी साइड से जो लेंथ ऑफ द लाइन है, ये पहले इस लेंथ का डायमेंशन इतना था, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ से इस लाइन का डायमेंशन वो थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये वाली जो है, यहाँ पे हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये एक्सटीरियर, यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ से जो, यहाँ से लंबा ये एंगल बना, अगर ये बी और सी वाली लाइन जो है वो क्या होगी, वो एक्सटेंड होगी, तो ये जो यहाँ पे लाइन क्रिएट करेगा, ये क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ से भी अगर हमारे पास ये वाली एंगल बढ़ जाएगी, या ये ए वाली लाइन यहाँ से बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या बनाएगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। बोलने का मतलब ये है कि जहां पे भी आपकी दो लाइंस, ठीक है, दो लाइंस या दो कोने जहां पे भी मिल रहे, जो वर्टेक्स होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जहां पे उस लाइन के बगैर कहीं आगे एक्सटेंड हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? सब बच्चों को समझ आ गया? यस मैम। ओके, ठीक है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम आगे क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको ये सिखाऊंगी। मैंने अभी आपको और एक लाइन बताई थी कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, उसमें इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर है बेटा, वो है बराबर 180 के, है ना, ये चीज मैंने आपको समझाई ना, वो है बराबर 180 के। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको पता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम, सॉरी एक सेकेंड बेटा, देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, मैं सेम ये वाला ट्रायंगल बना सकती हूँ। देखो बेटा,
ये देखिए, ठीक है। ये अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 के। ठीक है बेटा। अब जहां से भी, यहाँ पे मैं थोड़ा ना साइड पे एक ट्रायंगल बनाती हूँ ताकि एक साइड से मैं लिखूं और दूसरे साइड से मैं फिगर बनाऊं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, देखो अगर ये वाली लाइन जो है ये एक्सटेंड होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका नाम रख रही हूँ ए बी और सी, और ये बी सी वाली लाइन एक्सटेंड होगी, बनाया एक एंगल। ठीक है। और यहाँ से अगर चांसेस है ये वाली लाइन बढ़ गई सी वाली, तो बन गया और एक एंगल। लाइकवाइज ये यहाँ से भी, ये डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी वाली लाइन एक्सटेंड हो रही है, वहां पे एंगल बनाएगा, एंगल एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। बट याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन का सम आप सबको पता है किसके बराबर होता है। याद रखिएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म होता है ना, वो एंगल भी किसके बराबर होता है, 180 के। ठीक है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये बीच में एक लाइन है, अगर ये पूरा 180 है, अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू 90 है, देखिए ऐसे, अगर एक का वैल्यू 90 है, दैट मीन्स अगला भी कितना है, 90 है। 90 प्लस 90 किसके बराबर आया बेटा, 180 के। साथ साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला जो है ये 110 के बराबर है। इसका मतलब ये कि दूसरा वाला साइड है 70 के बराबर। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दो चीजें मैंने बताई। पहला चीज कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो होता है बराबर 180 डिग्री के। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताई कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन जाता है, उस एंगल का सम भी किसके बराबर होता है, 180 के। अब मुझे आप सब लोग ये बताइए, अगर ये एक ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ, तो ये भी तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इस एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 के, है ना बेटा। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी सम होगा ना 180 का, या ये भी एक सम है, या ये भी एक सम है, ये भी एक सम है। ये सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जहां पे भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे जो दो एंगल्स का जो एडिशन है वो किसके बराबर है बेटा, 180 के। ठीक है, समझ आया। मेरी वॉइस आप सबको अच्छे से क्लियर हो रही है बेटा। यस मैम, क्लियर हो रही है। ओके। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को। तो यहाँ पे आप, हमारी अपनी मर्जी है कि हम कौन सा वाला एंगल चूज करेंगे। सपोज हमने चूज किया एंगल, यहाँ पे देखो डायग्राम सबको विजिबल है ना। आप मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल 1 और एंगल 4, तो आप क्या कर सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो यहाँ पे भी एक बेटा क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये क्या बना रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आएगा, ये देखो आएगा बराबर 180 के। लाइकवाइज हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो साथ साथ में एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू किसके, 180, है ना बेटा। समझ आया ना सब बच्चों को, यहाँ तक समझ आया, डन। है ना। तो अब अगर आपको सारे एंगल्स का सम निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल्स भी है, इंटीरियर एंगल भी है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे एंगल्स का सम, एंगल्स रखोगे एक साइड से, या आप ये रख सकते हो कि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, है ना। तो आप इन दोनों क्या क्या करोगे, सम करोगे, राइट। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 जो भी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180, है ना। तो यहीं से फिर हम ये चीज हमें पता है कि देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, एक सेकंड बेटा।
देखिए बेटा, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि एक सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 लिख सकते हो ना बेटा आप सब। तो यहाँ से आपको ये नहीं पता कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर है 180 के, तो आप नहीं लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 है ना, प्लस ये जो हमारे पास है बेटा एंगल 2 एंगल 1 और एंगल 1 तो है, एंगल 1 2 और 3 इन 1 2 और 3 इन तीनों का सम भी है 180 के बराबर है ना, लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम किसके बराबर है बेटा 180 के। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो फिर वो बाकी साइड्स बचेंगे, यानी कि ये जो अब हमारे पास बचेंगे, मैं पेन डिफरेंट यूज करती हूँ, उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, बता देती हूँ एक सेकेंड। देखिए बेटा, आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 प्लस ये जो 1 2 और 3 ये क्या है बेटा हमारे पास इंटीरियर एंगल, इन सब का सम है बराबर किसके 180 के, इज इक्वल टू तीनों साइड, सॉरी यहाँ पे 180 एक ही आएगा क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड सबका बराबर है, तो इज इक्वल टू 180 है ना। ओके, प्लस नहीं होगा बेटा यहाँ पे सारे जो एंगल्स है राइट हैंड साइड सबका बराबर था तो आ गया 180। ठीक है, यहाँ पे अब आप लिख सकते हो दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके बराबर आएगा 180 प्लस किसके बराबर आएगा बेटा, क्या करोगे यहाँ पे 180 प्लस 180 प्लस 180 वो किसके बराबर होता है 560 माइनस 180, ये आएगा बराबर 360 के। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया। यहाँ पे आई गेस मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया था क्योंकि ये ना यहाँ पे रिपीट हो रहा था ना, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 180 किसके बराबर आएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 किसके बराबर आया, आ गया 0, और ये आएगा शायद 560 है ना, माइनस करोगे 180, ये वाला 180 जाएगा इस साइड से, माइनस होगा 160 से। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया, यहाँ पे समझ आया। इसका मतलब ये है, अब आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है। पहला पॉइंट क्या था, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है बेटा, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर है 180 के। अब आप ये बता सकते हो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर है बेटा 360 के। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया यहाँ तक, 2 पॉइंट्स मैंने बताई, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। पारुल, सुनील, आप सब कोई भी बच्चा, सुनील आप बता दीजिए बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए, संध्या, कोमल, दिलकुश, अंकिता, बाकी बच्चे भी बता दीजिए। देखो, 2 चीजें हमारे पास क्लियर हो गई अभी तक। पहला चीज ये हो गया कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 के बराबर है। अगर आपको इंटीरियर एंगल में कोई भी 2 साइड्स दिए होंगे, आप तीसरा आराम से निकाल सकते हो, उन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज जो है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है आपको किसके बराबर है 360 के, तो आप वहां पे भी कोई भी एक्सटीरियर का जो, अगर आपको कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, आप बाकी को प्लस करोगे और माइनस करोगे किससे 360 से। ठीक है, ओके। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, अब आपको अभी तक क्या पता लगा बेटा ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में बेटा आपको क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हो गई वो बता दीजिए आप मुझे। सबसे पहला चीज जो आपको क्लियर हुआ कि ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, है ना। दूसरा चीज आपको ये क्लियर हुआ कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ओके। और सम जो होता है ट्रायंगल का, इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर 180 के। ठीक है,
और जो हमारे पास सम होता है ट्रायंगल्स के एक्सटीरियर एंगल्स का वो होता है बराबर 360 के। ये 4 पॉइंट्स आप सबको क्लियर हो गए? काइंडली आप बता दीजिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई इशू हो उसमें वो बता दीजिए। क्लियर है। ठीक है, सुनील आप बता दीजिए, सिर्फ 1-2 बच्चे ही बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी बता दीजिए। किसने कमेंट किया? थैंक यू सो मच पारुल। बट मैं चाहती हूँ बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स दे, लाइक संजना, कोमल, दिलकुश, संध्या एंड स्पेशली सुनील। बेटा आप माइक मतलब अनम्यूट कर लीजिए। वैसे ना क्लास बहुत इंटरैक्टिव लगती है और आपको बोरिंग भी नहीं फील होगा। आई नो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम थ्रू मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, बट बिलीव मी हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे सो दैट कि हर कोई बच्चा हर कोई टॉपिक क्लियर कर सके और अपने सीसैट में बेस्ट मार्क्स जो है वो गेन कर सके। ठीक है, यहाँ तक आई गेस सब बच्चों को क्लियर होगा। देखिए अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नहीं बेटा मैं बस इतना चाहती हूँ, आप बस ये बता आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर कहीं पे भी लाइक कोई, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई इशू हो कुछ, बट बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी समझ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पे भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल है, वो दोनों अगर आपस में मिल रहे हैं कहीं पे, उन दोनों का सम क्या होता है, उसको हम वो 180 के बराबर होता है। किसके बराबर? 180। जहां पे भी दो एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। जैसे अब आप बताओगे मैम वो कैसे करते हैं? देखिए अगर ये एक एंगल ट्रायंगल है आपके पास और ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3, ठीक है, ओके। और इसी एंगल, इसी ट्रायंगल में आपके पास कुछ एक्सटीरियर एंगल्स भी है। देखिए ये है 4, ये है 5 और ये है 6, ठीक है बेटा। अब आप बताओगे फॉर एग्जांपल एंगल 1 और एंगल 5 है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है बेटा? देखो 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल ठीक, ये 180। और इसमें से एंगल 1 क्या है बेटा? वो कौन सा एंगल है? एंगल 1 इंटीरियर है या एक्सटीरियर है ना? एंगल 1 जो है, हाँ बिल्कुल सही। और एंगल 5 क्या है? वो है, ओके बच्चे भी, हाँ एक्सटीरियर एंगल है ना। इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों, एक है इंटीरियर और दूसरा है एक्सटीरियर, इन दोनों का सम है 180 के बराबर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके समझ आ गया? यहाँ तक ये हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहला कि हमेशा ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है। बच्चे ये मत समझिएगा कि पॉलीगन का मतलब हो गया मोर देन 2 या मोर देन 3, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा पॉलीगन का मतलब होता है जहां पे 3 से ज्यादा लाइंस आपस में जुड़ी हुई होंगी और एक क्लोज फिगर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बताओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बताएगा मैम ये देखिए बोर्ड मेरा विजिबल है ना, ये बन गई मेरी 5-8 लाइनें, ये देखो, और ये जुड़ी हुई नहीं है, नहीं जुड़ी है ना, देखिए आप बोर्ड पे देखिए ये लाइनें हैं तो ये पॉलीगन है। नहीं, पॉलीगन में 2-3 से ज्यादा लाइनें आपस में जुड़ी है लेकिन वो बंद है। ठीक है ना, वो फिगर बंद है। डिपेंड्स कि वो स्क्वायर बना रहा है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, ऑक्टागन, पेंटागन, डिपेंड्स ही कितने साइड्स है। दूसरा चीज इसमें 3 एंगल्स है जो कि 3 कोनों से बन जाते हैं, उन कोनों को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तीसरा चीज के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होता है बराबर 180 का, प्लस के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो भी होता है बराबर 360 का। और एक चीज, जहां पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आपस में जुड़ जाते हैं वहां भी वो बनाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और उस सप्लीमेंट्री एंगल को क्या हम बोलते हैं? 180। याद रखिएगा आपके पास बहुत सारे एंगल्स पे अलग टाइप्स है और हमारे पास जो है ना साइड्स के बेस पे अलग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। याद रखिएगा अगर कभी भी आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अगर आपको 2 साइड्स पता होंगी
ट्रायंगल की, तो आप तीसरी वाली आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपको 2 एंगल्स ट्रायंगल के पता होंगे तो आप तीसरा एंगल आप खुद से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, देखिए अब हम बताते हैं कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड कितना है, साइड बड़ा है या छोटा है, कितना है, या सारे साइड जो है ट्रायंगल के वो बराबर है या अनइक्वल है, उस बेसिस पे हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। साइड्स के बेस पे हमारे पास क्या है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। सबसे पहले का नाम है स्केल एंड ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा ट्रायंगल। सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में हमेशा बच्चे ये याद रखेंगे, जो स्केल एंड ट्रायंगल है उसमें ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जहां पे जो 3 के 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, 3 के 3 साइड्स ट्रायंगल के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बोर्ड विजिबल है ना बेटा सबको, ABC एक ट्रायंगल है, ये देखिए ABC ट्रायंगल है। फॉर एग्जाम्पल AB का जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, AC का जो साइड है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बनाती हूँ थोड़ा लंबा इससे, 1 सेकेंड, ये वाला मैं बना रही हूँ 5, ठीक है, और ये वाला सबसे बड़ा बना रही हूँ, ये बना रही हूँ 8, ठीक है। जहां पे भी आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल हर कोई साइड डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि एक वाला साइड जो है वो 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा 8 है, उस वाले टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम बेटा क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। यानी कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पे 3 के 3 साइड्स ट्रायंगल के वो अलग अलग है, ठीक है। दूसरा चीज की जो इसमें एंगल्स फॉर्म होते हैं वो भी 3 के 3 एंगल्स जो है वो अलग है। फॉर एग्जांपल इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है, ठीक है बेटा। सब बच्चों को समझ आ गया। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल, और स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3 के 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो अलग अलग है, वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ, ये तो था टाइप 1, देखिए दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मैं बना रही हूँ, उसका नाम है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स ट्रायंगल के बराबर है, जैसे AB और C है। फॉर एग्जाम्पल AB का साइड 4 है और AC का साइड भी 4 है। याद रखिएगा ये जो मैं ये बीच में लाइनें दो मार रही हूँ ना, ये देखो यहाँ पे ये 2 लाइन्स है और यहाँ पे 2, इसका मतलब इन दोनों का जो साइज है वो क्या है, वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, AB और AC क्या आ रहे हैं बेटा, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये BC ये डिफरेंट है, ओके। तो अब ये कौन सा वाला ट्रायंगल हुआ, किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा। इस वाले टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हुआ, जहां पे 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जो है वो बराबर है और तीसरा वाला अलग है, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को, अंकिता, सत्यम, पारुल, सब बच्चों को समझ आया यहाँ तक बेटा? यस मैम। ओके ओके डन, ठीक है। तो तीसरे टाइप पे चले। तीसरा टाइप क्या है बेटा हमारा, क्या बताया था मैंने आपको, तीसरा टाइप का नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वे का मतलब हुआ जहां पे इक्वल है, ठीक है। इक्वे का मतलब क्या हुआ, जहां पे इक्वल है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ साइड्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, है ना। क्वेश्चंस में फिर एंड पे इस पे आप सबको बता दूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक पारुल, बिल्कुल ठीक आपने बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है AB और C। A और B का जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल के तौर पे डायमेंशन बताएं, इसका 4 है, A और C का भी 4 सेंटीमीटर है, और B और C का भी क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हुआ?
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रायंगल है जहां पे तीनों साइड्स क्या है वो बराबर है। ये तीन टाइप्स जो थे हमारे वो क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, समझ आया? जी ठीक है। अब हमारे पास दूसरा टाइप क्या है, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हमारे पास दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना बेटा? बिल्कुल अंकिता, आप सबको समझ, अच्छा अंकिता ने कमेंट कर लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। सुनील, आप सबको, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? ओके ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि एंगल्स पे भी हमारे पास क्या है टोटल। चलिए बाकी बच्चे फिर तब तक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर शोर उठता है। देखिए हाँ, पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी इन पे आपके पास क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको वहीं से बोला गया होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, फाइंड आउट कि तीसरा वाला साइड किसके बराबर है। तो बेटा क्या करेंगे आप, यहाँ पे किसके बराबर होगा इसका तीसरा साइड, बताइए मुझे। 4 सेंटीमीटर ही होगा मैम। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना? ओके, देखिए अब पहले हम पढ़ेंगे इसमें एंगल्स पे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखिए अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला, एक सेकेंड, ये तो हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, और एक खासियत होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं ना, हर कोई एंगल, मैंने क्या बताया था आपको, इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है बेटा? 180 डिग्री। एंगल। हाँ, तो इक्विलेटरल में अगर साइड्स बराबर है वहां पे एंगल्स भी क्या है बेटा, वो बराबर ही होते हैं। तो एक एंगल 60 है, दूसरा 60 है और तीसरा भी 60 है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया, स्केलन में मैंने बताया एंगल्स 3 के 3 डिफरेंट, वैसे ही इक्विलेटरल में तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि यहाँ पे अब हमें साइड्स चाहे जितना मर्जी हो, चाहे एक साइड 10 मीटर हो, 15 मीटर हो, कुछ भी मीटर हो, बट अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एंगल किसका कितना है, ठीक है। अगर हम सबसे पहला जो हम बात करेंगे उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जहां पे जो ट्रायंगल है हमारे पास, जो भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, जहां पे एंगल्स का, जो मैंने पहले नहीं बताया था कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल्स है, ये देखो ये 3 एंगल है, फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, है ना। यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि एक्यूट एंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पे ट्रायंगल में जो ये एंगल्स बनते हैं ना, वो लेस देन 90 होते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वाला एंगल लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ, अगर एक एंगल होगा 70 के बराबर, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसका फिगर भी होगा, ये देखिए, अगर यहाँ पे ये एक वाला एंगल 40 है, दूसरा 75 है, तीसरा 65 है, आप अपनी मर्जी से दूसरा बना सकते हैं, आप रख सकते हैं यहाँ पे 40, यहाँ पे रखेंगे फॉर एग्जांपल 85, ये वाला रखेंगे 70, यानी कि हर कोई एंगल 90 से छोटा होगा, हर कोई, सम नहीं, सम आएगा 180 के बराबर ही, लेकिन हर कोई एंगल क्या होगा, 90 से छोटा छोटा होगा, ठीक है, 90 से कम कम वाला वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन सम कितना आना चाहिए, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ही यही है कि सम जो है ट्रायंगल का वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपने एक एंगल 40 लिया, दूसरा 75 लिया, तीसरा 65 लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो पहले मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो दिखाया था कि कैसे निकलता है, वो किस यहाँ पे बताया था, और वो मैंने इरेज किया है, ये देखिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आप एंगल्स लेंगे। देखिए अब अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि एक एंगल है 40 के बराबर, एंगल 1 इज 40, एंगल 2 जो है दैट इज 75, फाइंड आउट द एंगल 3, बट
साथ साथ में बोला गया है, ये है दिया हुआ आपके पास, ये कौन सा है, ये दिया गया है एक्यूट एंगल। तो बेटा कैसे निकालेंगे आप इसको, कैसे निकालेंगे आप इसको एक्यूट एंगल? 1 और एंगल 2 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक। सिर्फ संजना क्यों रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी बता दीजिए, सुनील, पारुल, अंकिता, दिलकुश, बेटा आप सब भी बता दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए अगर आप ऐसे नहीं बताना चाहते जैसे अभी तक लिख रहे थे बेटा। ठीक है बेटा, कोई भी बच्चा जो म्यूट नहीं करना चाहता वो कमेंट बॉक्स में फिर लिख लेना, ठीक है। ओके, देखिए ये तो हो गया एक्यूट एंगल, जहां पे हर कोई एंगल, ओके किसी बच्चे ने क्या अंकिता लिख रहे हैं शायद, ठीक है बेटा आप ये लिखो। ओके, देखिए दूसरा हमारे पास क्या होता है, राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक एंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल्स है बेटा, 3 है, लेकिन इसमें एक एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है, वो 90 के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। देखिए ये अगर ए बी और सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 के बराबर होना चाहिए, बाकी फिर चाहे 40, 45 हो, 10 हो, 20 हो, जो मर्जी हो, सम तो तीनों का आना चाहिए 180 के बराबर, लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 के बराबर होना चाहिए, बट एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल 90 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बाकी दो हो सकते हैं 45 और 45 भी, है ना, या हो सकते हैं वो 30 और 50 भी, है ना, डिपेंड्स की कितना वैल्यू है। अगर एक 90 है और सम है 180 के बराबर, बाकी दो बराबर भी हो सकते हैं, बाकी दो एक 30 और एक 50 हो सकता है, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, जहां पे कम से कम एक एंगल हमारे पास क्या होगा बेटा, 90 के बराबर। ओके, समझ आया। हाँ, पारुल ने भी आंसर कर लिया है, 75 प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक आपने किया। ओके, जिस बच्चे ने नहीं किया वो भी कर लेना मेरे को, क्योंकि एंड पे अभी मैं आपके साथ अभी 5 मिनट में आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैं ये साथ साथ में दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है, बट वो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास बेटा, वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रायंगल है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पारुल बेटा आपने सॉल्व करना है, ठीक है, मैं टाइम देती हूँ एक आधा मिनट, आप वो कर लीजिए सॉल्व, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लो सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, 4075, ठीक है पारुल बेटा कीजिए आप सॉल्व इसको। बाकी जिसने नहीं किया वो भी कर सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में इसे सॉल्व। ओके चलिए ठीक है, अच्छा अभी वाला कर लिया आपने, चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका मतलब होता है कम से कम एक एंगल, ठीक है, सारे नहीं, जैसे मैंने राइट एंगल में बताया ना सिर्फ एक, लाइकवाइज ऑब्ट्यूस में कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो 110 होना चाहिए, लेकिन 120 से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 3 एंगल्स थे यहाँ पे, ऑब्ट्यूस में हम क्या बोलते हैं, 90 से कम एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, बट 120 से कम होना चाहिए, ठीक है। आप 100 ले लो, 110 ले लो, और फिर बाकी दो एंगल्स कुछ भी ले लो, वो कम ही ले लो आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ट्रायंगल का सम किसके बराबर है, 180 के। तो अगर आप तीनों 100 100 100 लोगे तो आंसर क्या आएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, लेकिन 300 तो आप नहीं ले सकते हो ना, ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल का सम ही है बराबर, यही एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। नहीं तो कुछ बच्चे क्या बता देते, मैं तो मैडम यहाँ पे लूंगा 100, ये लूंगा 110, ये लूंगा 300, कुछ नहीं, हमें सिर्फ
तीनों एंगल्स का सम हमेशा सिर्फ और सिर्फ 180 आना चाहिए जब भी हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। एक्सटीरियर में मैंने आपको बताया वो 360 है ना, वो डिस्कस कर चुके हैं हम। यहाँ पे आप ऑब्ट्यूस एंगल में कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए 120 से कम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सबको? ओके। इसके बाद मैं आपको दो टर्म्स और बताती हूँ जिसमें हम क्या बताएंगे। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, दूसरा हमारे पास पेरीमीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, एक तो एरिया बताऊंगी और पेरीमीटर। ठीक है बेटा, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो भी पेरीमीटर का, पहले तो समझा देती हूँ पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, पेरीमीटर हम बता देते हैं कि जितनी भी बाउंड्री होती है, ठीक है, ये अगर सर्कल है इसका जो भी बाउंड्री, ये अगर ट्रायंगल है इसका जो भी बाउंड्री, ये अगर हमारे पास क्या है, इस सारी बाउंड्री का जितना भी लेंथ इस बाउंड्री का होता है उस सब को जब हम सम करते हैं वो कहलाता है पेरीमीटर। और ट्रायंगल का पेरीमीटर, अगर ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, जब हम सम करेंगे प्लस करेंगे इसकी क्योंकि देखो पेरीमीटर मतलब होता है जितना भी बाउंड्री किसी भी शेप ने कवर किया। अगर सर्कल है उसने ये गोल में कितना बाउंड्री कवर किया, स्क्वायर है रेक्टेंगल है कितना बाउंड्री या कितना लेंथ कवर किया। अगर ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी में कितनी बाउंड्री कवर की, ए से बी फिर बी से ये, तो पेरीमीटर होता है बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स। पहले ए से बी तक कितना कवर किया, फॉर एग्जांपल 4, ए से सी तक फॉर एग्जांपल 3, फिर सी से बी तक फॉर एग्जांपल 7। तो हम क्या बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर बेटा यहाँ पे आएगा, पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड। तो बताइए मुझे इस ट्रायंगल का सम किसके बराबर है, ए बी सी का, सॉरी सम नहीं, पेरीमीटर किसके बराबर होगा, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या तो मेरे को डायरेक्टली अनम्यूट करके बता दीजिए बेटा। क्या मतलब, आप अगर आंसर ना भी बताएंगे आप भी मुझे बस ये बता दीजिए कि कैसे होगा वो। पेरीमीटर का मतलब है जितना भी लेंथ है उस सबको हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे आप है ए बी सी, ठीक है, तो यानी कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, वो क्या आएगा, 4 + 3 + 7 है ना, 4 + 3 कितना हुआ, 7, 4 5 6 7, 7 + 7 = 14। ठीक है बेटा, समझ आया सबको? कोई बच्चा रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? पारुल, संजना, दिलकुश, कोई भी एक बच्चा बता दीजिए। ओके, हाँ Yes, बिल्कुल ठीक, पारुल ने लिखा। बताइए। ए बी प्लस बी सी, हाँ बिल्कुल ठीक किया आपने पारुल। बाकी फिर वैल्यूज कुछ भी कभी भी हो सकती है, ठीक है, उस बारे में टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये तो था पेरीमीटर। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ, यहीं पे आपको बता देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही किया। अब बता देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। अगर ये ट्रायंगल है और आपको बोला गया होगा ए बी सी ट्रायंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होता है बराबर, ये फॉर्मूला होता है जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, साइड इंटू साइड, वैसे ही ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, बेस मतलब हो गई ये नीचे वाली है लाइन बी सी, इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड मतलब हो गई जो यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं आल्टीट्यूड। ठीक है, ओके, दिलकुश ने भी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। यहाँ पे वैल्यू आल्टीट्यूड का दिया भी हो सकता है पेपर में, अगर नहीं दिया होगा वो भी हम सिखाते हैं कि कैसे, वैसे यूजुअली दिया होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि वहां पे ये आल्टीट्यूड दिया होता है ऐसे करके, हाइट है बराबर, ये दिया होता है हाइट इज फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल आपको ये एक फिगर दी गई है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये आप सब मेरे को निकाल के देंगे।
ए बी सी है और ए बी का वैल्यू जो है दैट इज 2 और ये जो है बराबर दैट इज 4 और ये जो है बराबर दैट इज 6। अब आपको पूछा गया है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। कैसे करेंगे बेटा आप ये? बेटा कैसे करोगे ए बी सी? ये देखिए फिगर दी हुई है, किसके बराबर है? हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। हाँ, किसी बच्चे ने कर लिया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप करो ये आराम से। संजना भी कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी कर लीजिए। 7 आएगा मैम इसका आंसर। ओके चलिए कोई बात नहीं, अगर 7 आपने निकाला, देखिए हम भी ट्राई करते हैं। देखिए हाफ ऑफ बेस किसके बराबर है? 6 के, इनटू क्या है? अल्टीट्यूड है 4 बराबर है ना। तो क्या करोगे? 2 3s are 6। बेटा ये 3 इंटू 4 है, ये प्लस नहीं है ना, मैंने बताया ना मल्टीप्लाई है। तो 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, आपने शायद, हाँ देखो यहाँ पे पारुल ने भी 12 निकाला, आपका थोड़ा सा शायद एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई है, आप इसे ठीक कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट 6। तो हाफ ऑफ बेस दिया है और अल्टीट्यूड है ना, 7 आंसर। ठीक है बिल्कुल। ओके, बहुत सारे। संजना बेटा आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। सुनील प्लीज म्यूट कर लीजिए। ऐसे ना शोर उठता है जब सारे बच्चे एक ही टाइम पे अनम्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ 2-3 दिए हुए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी। बस आपको इसमें प्लस और एंगल्स में भी प्लस ही। देखो इफ ए ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और उसका दिया गया है एक साइड 3, दूसरा साइड 5 और 4। पेरीमीटर के लिए क्या करते थे, जैसे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने लिख भी लिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बस प्लस करना है ना, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने सिखा लिया ना ये आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे मैं 10 क्वेश्चंस कराऊं, कोई वैल्यू नहीं रहेगा उन 10 क्वेश्चंस के जब तक आप सब बच्चे प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, ओके। या क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पे भी 2 एंगल्स का सम है और तीसरा एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं दिखाऊंगी, ये आप सब लोग खुद से प्रैक्टिस करें क्योंकि अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन सेम हमने करा था। ओके चलिए कोई बात नहीं, पारुल ने वैसे कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 12, बाकी बच्चे भी ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा देती हूँ। देखिए बेटा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक एंगल दिया गया है 50, दूसरा दिया गया है 60। हमें बोला गया है कि आप तीसरा साइड निकाल लीजिए। ओके बेटा देखो, अगर आप कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको ये हिंदी, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश का नहीं होता है कोई ऐसा कि हिंदी में कुछ अलग होगा, वो उसमें भी आपका कंसेप्ट यही होगा। देखो यहाँ पे अब आपको तीसरा एंगल निकालना है, वहां पे भी आपको सेम यही करना होगा ना। 50 प्लस 60 प्लस एंगल यहाँ पे सी इज इक्वल टू 180। तो किसके बराबर आएगा एंगल सी? 180 माइनस करोगे 110, है ना। देखो बेटा वहां पे भी, हाँ बिल्कुल ठीक, देखो पारुल ने किया, दिलकुश ने किया। ठीक है, 70 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलिए आई गेस अभी सर आ गए हैं और एक आधा क्वेश्चन है, आप इनका बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चीज ये रहेगा हम इन्हीं क्वेश्चंस को रिजॉल्व करें। ठीक है, और आपको ये बताना चाहूंगी कि बेटा जो भी हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा या प्रीवियस लेक्चर्स, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये अभी हमारे डेमो क्लासेस चल रहे हैं, राइट। टिल 6 जुलाई हमारे डेमो क्लासेस चलेंगे और आफ्टर दैट हमारा रेगुलर क्लासेस चलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये भी सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है, बट टिल 6 जुलाई हमारा, देखिए ये टॉपिक हमारे पास मेंसुरेशन में एक टॉपिक आता है ट्रायंगल्स, वहां से पढ़ लिया। ठीक है, आप
देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप टीचमेंट ऐप में जाके वहां पे स्टडी मटेरियल में जाके किसी भी डेट का कोई भी सब्जेक्ट का आप अपना स्टडी मटेरियल का PDF देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में वीडियो या जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, या वहां पे अगर डिपेंड्स कि आप कहाँ से चेक करें, रिकॉर्डिंग करके होगा या लेक्चर करके होगा। टीचमेंट ऐप पे जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड या डायरेक्टली लाइव रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके ओके, आपने लिखा है ना, हाँ देखो जैसे किसी बच्चे ने लिखा है नोटिस, ठीक है बेटा। देखो बेटा हमारे पास क्या होता है ना कि आप जब स्टडी मटेरियल में जाएंगे ना वहां पे आपको इसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ओके चलिए मैं ये क्लास यहीं पर रैप करती हूँ। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।